गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग मुख्य उपनिषद में 3 मुख्य उपनिषद पढ़ चुके हैं। ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद। तीनों उपनिषद बहुत ही सुंदर उपनिषद था। और जो चौथा मुख्य उपनिषद है प्रश्न उपनिषद, ये भी अद्भुत उपनिषद है। ब्रह्म विषय के बारे में, ब्रह्म के बारे में 6 सवाल पूछे जा रहे हैं सृष्टि से संबंधित। 6 सवाल में पूरा प्रश्न उपनिषद पूरे सृष्टि की रचना के बारे में जानकारी दे रहा है। प्रश्न उपनिषद में गुरु हैं पिपलाद ऋषि। जो क्वेश्चन में आता है कि प्रश्न उपनिषद के ऋषि कौन है, तो पिपलाद ऋषि हैं। पिपलाद ऋषि ही पूरा ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान लेने वाले 6 ऋषि हैं जो उनके शिष्य हैं। और इसमें कोई अध्याय नहीं है। की जगह पर यहाँ प्रश्न ही है। प्रथम प्रश्न, द्वितीय प्रश्न, इस तरह से षष्ठ प्रश्न तक है। तो प्रश्न कह सकते हैं कि अध्याय को प्रश्न के रूप में रखा गया है। अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है चौथा मुख्य उपनिषद प्रश्न उपनिषद। हम लोगों ने सीक्वेंस देखा था। शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं, 3 घंटे अर्थ कमाते हैं। 3 उपनिषद, चौथा, पांचवा, छठा उपनिषद अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने देखा हुआ। अथर्ववेद में भी पिपलाद शाखीय ब्राह्मण भाग से, यानी ये उपनिषद ब्राह्मण भाग से लिया गया है। ये जो उपनिषद है प्रश्न उपनिषद ब्राह्मण भाग से। ब्राह्मण भाग में किनके नाम का है? पिपलाद ऋषि के नाम का। मंत्र संख्या मैं देख नहीं पाया हूं, अब अभी नहीं देखूंगा, कल मैं देख करके इसको ऐड करूंगा। ठीक है, मंत्र को इसमें नहीं देखा। 46 भारतीय लोग भी कह रहे हैं। 46 बहुत सुंदर। मैं इसको कल जो है और गिनती करके प्रॉपर लिख दूंगा। तो पिपलाद शाखीय ब्राह्मण भाग से लिया हुआ है और इसमें बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कहानी है। शुरुआती आध्यात्मिक कहानी से हो रही है। यानी प्रथम प्रश्न जो लिखा हुआ है, प्रथम प्रश्न, तो प्रथम प्रश्न लिख करके नीचे आया हुआ है। 6 ऋषि हैं जो युवा हैं और अभी अभी वेद वगैरह पढ़ करके गुरुकुल से निकले हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको ब्रह्म ज्ञान मिले। तो उनको पता चला कि पिपलाद ऋषि हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनके पास चला जाए। तो 6 के 6 युवा ऋषि दोस्त थे, एक साथ चले गए पिपलाद ऋषि के यहाँ। पिपलाद ऋषि के यहाँ पहुंचे समिधा लेकर के। पिपलाद ऋषि समझ गए ज्ञान लेने आए हुए हैं, लेकिन पिपलाद ऋषि ने देखा तो पता चल गया उनको कि ये लोग वेद वगैरह पढ़ के पहले से आए हुए हैं। तो सवाल पूछने गए थे लोग ब्रह्म विषयक, लेकिन पिपलाद ऋषि ने उनसे कहा कि आप लोग तो पहले से वेद वगैरह का अध्ययन करके आए हुए हो, ज्ञानी हो, लेकिन आपको 1 साल तक तपश्चर्या करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपश्चर्या करनी पड़ेगी हमारे साथ, हमारे आश्रम में। 1 साल का समय जब आप बिता लोगे, उसके बाद आपके मन में जो भी सवाल होगा वो सवाल आप हमसे पूछना। जो मुझे जानकारी होगी वो मैं आपके उस सवाल का जवाब दूंगा। ये पिपलाद ऋषि ने कहा। इसका तात्पर्य क्या था? ऐसा नहीं कि बाहर से कोई आया, उनका भाव है तो गुरु ज्ञान दे देंगे, नहीं। 1 साल रहने पर गुरु और शिष्य के बीच बॉन्डिंग बनती है, बहुत सुंदर बॉन्डिंग बनती है। गुरु का शिष्य के प्रति भाव आता है, शिष्य का गुरु के प्रति आता है, एक दूसरे के भाव को समझना शुरू करते हैं, सम्मान आता है। तो इसीलिए 1 साल तक रहने के लिए कह रहे हैं। तो 1 साल तक सब ऋषि रहे। कौन कौन से ऋषि थे नाम देखिए, इसमें क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। ऐसे भी कि ऋषि का नाम ना दे करके उनके गोत्र से संबंधित सवाल पूछ दिया जाता है। कैसे? जैसे सुकेशा है, तो सुकेशा जी के इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। जून 2025 में भी क्या क्वेश्चन था वो भी देखेंगे। सुकेशा जी हैं तो वो भारद्वाज ऋषि के पुत्र हैं। तो भारद्वाज ऋषि के पुत्र से भी हो सकता है कि आपको सुकेशा नाम ना दे करके भारद्वाज ऋषि के पुत्र दे दे। तो आपको ये भी गहराई से याद होना चाहिए। शिवी कुमार हैं, शिवी कुमार सत्यकाम। शिवी कुमार सत्यकाम का अर्थ है कि शिवी के पुत्र सत्यकाम। नाम है सत्यकाम, लेकिन शिवी के पुत्र हैं तो शिवी कुमार सत्यकाम उनको कहा जाता। हो सकता है आपको सिर्फ
शिवी के पुत्र दे दे। फिर है सौर्यायनी, जो गर्ग गोत्र के थे, तो उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है गार्ग्य। गार्ग्य शब्द इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? गार्ग्य। गार्ग्य मतलब अगर आ जाए प्रश्न उपनिषद में गार्ग्य ऋषि ने क्या कहा, तो गार्ग्य से तात्पर्य यहाँ सौर्यायनी ऋषि की चर्चा हो रही है। फिर आते हैं आश्वलायन है। कौशल देश के आश्वलायन थे। कौशल देश के कौन थे? आश्वलायन। फिर भार्गव ऋषि हैं, जो विदर्भ देश के रहने वाले निवासी हैं, विद्वान हैं। भार्गव जी उनका नाम है। भार्गव कहाँ से है? विदर्भ देश के। महाराष्ट्र में आता है। क्या? महाराष्ट्र में है, विदर्भ देश महाराष्ट्र में अभी। अच्छा, विदर्भ, विदर्भ है महाराष्ट्र में। फिर कबंधी है। कबंधी कत्य ऋषि के प्रपौत्र है। कत्य ऋषि के प्रपौत्र। प्रपौत्र मतलब पुत्र के पुत्र है। क से कबंधी, क से कत्य। भार्गव है और विदर्भ है, मिलता जुलता है। इंग्लिश में लिखेंगे तो मिलता जुलता आएगा तकरीबन। आश्वलायन है तो कौशल देश के हैं, ये मिलता नहीं, इसको ध्यान कर लीजिएगा मेरे नाम से। कौशल देश है, वहाँ घोड़ा पर बैठ के जा रहे हैं, कोई ऐसे कुछ याद कर ले, कुछ निमोनिक बिठाइए। और गर्ग गोत्र के गार्ग्य है सौर्यायनी, शिवी कुमार के पुत्र हैं, शिवी से सत्यकाम। कई तो ऐसे ही याद हो जाता है, 2-3 ही याद करना पड़ेगा आपको। लेकिन ये सीक्वेंस में मत याद कीजिएगा, अभी इसको सीक्वेंस में याद नहीं करना। सीक्वेंस में क्वेश्चन के हिसाब से, जिन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा वहां से सीक्वेंस बनता है। पहला क्वेश्चन किसने पूछा, पांचवा क्वेश्चन किसने पूछा, वो सीक्वेंस अभी हम लोग याद करेंगे। निमोनिक बहुत बढ़िया है, फोटो भी देखेंगे, याद हो जाए। तो पिपलाद ऋषि ने कहा 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तपस्या करो, फिर जो भी सवाल तुम्हारे होंगे वो पूछना। 1 साल इन लोगों का हो गया। फिर सभी 6 ऋषि सवाल पूछने लग जा रहे। पहला सवाल कबंधी जी पूछ रहे हैं, दूसरा भार्गव जी, तीसरा आशुलायन जी पूछ रहे हैं। कबंधी, भार्गव, आशुलायन, सौर्यायनी चौथा सवाल, पांचवा सत्यकाम और सुकेशा जी सबसे अंतिम सवाल, छठा सवाल पूछ रहे हैं। तो निमोनिक कैसे याद करेंगे, सवाल भी देखेंगे। देखिए ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। एक से 6 ऋषि हैं, ये एक स्केच टाइप में बना हुआ है, एआई से बनाया है। कबंधी भागा अश्व से, शौर्य दिखाकर सत्य बोलकर सुकेशा से मिला। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। कबंधी भागा अश्व से, शौर्य दिखाकर सत्य बोलकर सुकेशा से मिला। सारे ऋषियों का नाम इसमें आ गया। तो कबंधी जी पहले सवाल पूछ रहे हैं, तो एक हो गए कबंधी। भागा तो भार्गव जी हो गए, अश्व से तो आश्वलायन जी हो गए। कबंधी भागा अश्व से, शौर्य दिखाकर तो सौर्यायनी हो गए। यहाँ पर आपको आ गए हैं 4 ऋषियों का नाम आ गया, कबंदी जी, भार्गव जी, अश्व जी, शौर्य जी। फिर सत्य बोलकर सुकेशा से मिला, तो एक सत्यकाम जी भी आ गए, फिर सुकेशा जी लास्ट में आ गए। इसी सीक्वेंस में सवाल पूछा गया। कबंदी जी ने पहला सवाल पूछा, भार्गव जी ने दूसरा सवाल पूछा, आशुलायन जी ने तीसरा सवाल पूछा, सौर्यायनी जी ने चौथा सवाल पूछा, सत्यकाम जी ने 5वां सवाल पूछा, सुकेशा जी ने 6ठा सवाल पूछा। ये 6 सवाल पूछे गए। ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा, और याद करना कोई बहुत भारी काम नहीं है। अब हम लोग आते हैं, हमने ये देख लिया कबंधी भागा अश्व से, शौर्य दिखाकर इनसे मिला। कबंधी भागा अश्व से, शौर्य दिखाकर सत्य बोलकर सुकेशा से मिला। अब यहाँ पर देखिए, इसको सब लोगों को उम्मीद है कि याद हो गया होगा सीक्वेंस में। अब हम लोग देखते हैं पहला सवाल कबंधी जी ने क्या पूछा। पहले 6 के 6 सवाल देखते हैं, फिर एक एक सवाल और उनका जवाब देखेंगे। कबंधी जी सवाल पूछ रहे हैं, किनसे पूछ रहे हैं बताइए, ऋषि कौन है, ये भी पूछ दिया जाता है। पिपलाद जी, पिपलाद जी। पिपलाद ऋषि। पिपलाद ऋषि से पूछ रहे हैं। पहला सवाल, जिससे ये सभी जीव नाना रूपों में, अलग अलग रूपों में व्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, इसका सुनिश्चित कारण वो कौन है। पहला सवाल पूछ दिया कबंधी जी ने। भार्गव जी बात को आगे बढ़ाते हैं, दूसरा सवाल पूछते हैं। तो प्रथम प्रश्न, द्वितीय प्रश्न ऐसे ही आपको मिलेगा प्रश्न उपनिषद के मूल ग्रंथ में। भार्गव जी पूछते हैं, कुल कितने देवता प्रजा को धारण करते हैं, देवता कितने हैं।
कौन कौन देवता प्रकाशित करते हैं, कौन उसमें भी सर्वश्रेष्ठ, कौन देवता, कौन सबसे बड़े देवता है, सर्वश्रेष्ठ कौन है। यहाँ तक बात पहुंची, देवताओं की भी जानकारी मिल गई। अब आश्वलायन जी पूछ रहे हैं, जिनके बारे में कहा गया कौशल देश के हैं। आश्वलायन जी पूछ रहे हैं प्राण के बारे में, कि प्राण किससे उत्पन्न होता है, कहाँ से आया ये प्राण, और शरीर में कैसे पहुंच जाता है ये प्राण, हे प्रभु, और खुद को शरीर में पहुंच करके अलग अलग कैसे विभक्त कर लेता है, जो 10 प्राण की चर्चा आती है, कैसे फिर प्रतिष्ठित भी हो जाता है शरीर के अलग अलग भाग में, कैसे शरीर से फिर जब मृत्यु होती है तो शरीर से कैसे बाहर निकलता है, क्या बाहर निकलने का भी कोई विज्ञान है। और बाह्य जगत, बाहर भी तो प्राण है, बाहर भी तो प्राण है, वो बाह्य जगत को कैसे धारण कर रहा है, कैसे इसको समझे कि अंदर का प्राण और बाहर के प्राण में क्या संबंध है, किस प्रकार शरीर के भीतर के जगत को धारण करता है। तो आश्वलायन जी ने एक प्रश्न में 6 प्रश्न प्राण से संबंधित पूछ दिया। फिर आते हैं सौर्यायनी जी, जिनको गार्गी कहा जाता है, गर्ग गोत्र के हैं सौर्यायनी जी। उन्होंने जो सवाल पूछा उसमें 5 सवाल है। पहले उन्होंने पूछा, चौथा सवाल है ये, मनुष्य शरीर में कौन कौन सोता है। इस एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मनुष्य शरीर में कौन कौन सोता है, इसमें कौन कौन जागता है, कौन से देवता स्वप्न की घटनाओं को देखते हैं। नहीं, हमारे शरीर में बहुत सारे देवता हैं, वाक देवता भी हैं, कर्ण देवता भी हैं, चक्षु देवता भी हैं, सब देवता हैं, प्राण देवता भी हैं। तो कौन से देवता स्वप्न की घटनाओं को देखता है, सुख किसको होता है, जो सुख की स्थिति होती है तो किसको होता है, और सभी देवता किस में स्थित रहते हैं। चौथा सवाल सौर्यायनी जी ने ये पूछ दिया, देवताओं से संबंधित पूछ दिया। 5वां सवाल सत्यकाम जी आया। सत्यकाम जी ने ओंकार से संबंधित सवाल पूछा है कि जो मनुष्य जीवन भर ओंकार की उपासना करता है तो उसको क्या फल मिलता है, उसके फल की चर्चा, ओंकार की उपासना, ओंकार का महत्व बताया गया है 5वें सवाल में सत्यकाम जी ने पूछा। छठा और अंतिम सवाल जो सुकेशा जी ने पूछा है वो है 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है। पुरुष की 16 कलाएं बताई गई हैं और 16 कलाओं वाले पुरुष कौन है। और इसमें सुकेशा जी कहते हैं ये सवाल मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरी भी जिज्ञासा अब इस सवाल में है, क्योंकि मेरे पास कौशल देश के राजकुमार आए थे हिरण्यनाभ, उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा था और मुझे तो आता ही नहीं था, तो मैंने सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, जानूंगा तो फिर उनको बता पाऊंगा। तो इस तरह से 6 सवाल हैं। कल हम लोग 6 सवाल का मैं एक प्लेट में बना दूंगा, फिर इसको दोबारा रिपीट कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। एक तो ये चीजें हैं, किस ऋषि ने कौन से सवाल पूछे, ये भी इम्पोर्टेंट है, और किसने पहला सवाल, किसने दूसरा सवाल, किसने तीसरा चौथा 5वां सवाल पूछा, ये सीक्वेंस, प्लस किसने क्या पूछा ये चीज, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पहले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ तो देख लिया सीक्वेंस, कबंधी भागा अश्व से, सौरी दिखाकर सत्य बोलकर सुकेशा से मिला। तो पहला से लेकर छठा तक ऐसे आपने याद करना है, बनाना है, ये आपको होमवर्क है, होमवर्क में इसको बना लीजिए। तो पहला सवाल जो है, अब एक एक प्रश्न होगा और उनका जवाब पिपलाद ऋषि देंगे। तो पहला सवाल किनका है, कबंधी जी का है, कबंधी ऋषि का है, जिन्होंने पूछा हे भगवान, जिससे ये सभी जीव अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहे हैं इस सृष्टि में, इसका जो सुनिश्चित कारण है वो कौन है। आप देख रहे हैं हर उपनिषद में यही सवाल आता है, वो कौन है, वो ब्रह्म कौन है। तब पिपलाद ऋषि अब डिटेल में समझा रहे हैं, विस्तार से समझा रहे हैं। पिपलाद ऋषि कहते हैं वेदों में कहा गया है, जब प्रजापति को सृष्टि रचना की इच्छा हुई तो उन्होंने तपस्या किया। प्रजापति ने क्या किया, तपस्या किया, और उनकी तपस्या से उन्होंने रई और प्राण का एक जोड़ा उत्पन्न किया। किसका जोड़ा उत्पन्न किया, रई और प्राण। अब अगर आ जाए रई और प्राण कहाँ से जुड़ा, किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है, तो रई और प्राण प्रश्न उपनिषद से जुड़ा हुआ। कहाँ से जुड़ा है, प्रश्न उपनिषद से रई और प्राण जुड़ा हुआ। ध्यान दीजिएगा, अब रई और प्राण को समझना पड़ेगा, यहाँ से सवाल आता है, आ चुका है पहले भी, ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना चाहिए। तो प्रजापति ने तपस्या करके क्या उत्पन्न किया, एक जोड़ा उत्पन्न किया, जिसमें से एक का नाम रई है, दूसरे का नाम प्राण है।
अब प्रजापति की इच्छा हुई तो उनकी इच्छा से रई और प्राण ने मिलकर के बाकी प्रजाओं को उत्पन्न किया, यानी सृष्टि को खिला दिया। चारों तरफ फैल गई सृष्टि। किससे फैली है पूरी सृष्टि? रई और प्राण से। और रई और प्राण का स्वरूप अब बताया जा रहा है, अच्छे से देखिए। रई और प्राण का स्वरूप है, रई को चंद्रमा कहा गया है, यानी कि रई में जो भी चीजें हैं वो आपको भोग विलास वाली चीजें। प्राण को कहा गया ये सूर्य है, जीवनी शक्ति से इसको जोड़ा गया। रई क्या है? चंद्रमा। रई क्या है? चंद्रमा। प्राण क्या है? सूर्य। रई और प्राण, रई और प्राण, चंद्रमा सूर्य, चंद्रमा सूर्य, याद करना पड़ेगा। तो चंद्रमा ही रई है, सूर्य ही प्राण है। आगे बहुत व्याख्या आएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जो भी मूर्त और अमूर्त है वो सब रई है, और उसमें जो शक्ति है, जीवनी शक्ति जो है वो प्राण है, यानी सूर्य है। तो जो भी चीजें हैं सब में जो शक्ति है वो हो गए सूर्य, यानी प्राण। तो आप कह सकते हैं कि प्रकृति पुरुष, प्रकृति पुरुष आप कह सकते हैं ऐसे। अब यहाँ है मांस, मेद, अस्थि, मज्जा इत्यादि जो मूर्त है, जो दिख रहा है, आकाश, वायु इत्यादि जो अमूर्त है, जो दिखते नहीं है लेकिन एहसास होता है, उनके बिना जीवन नहीं चलता है, ये सब रई ही है, सब चंद्रमा से संबंधित है। और वो जो शक्ति से कार्य कर रहे हैं वो शक्ति सूर्य की शक्ति, जिसको प्राण कहा जाता है। आगे पिपलाद ऋषि कह रहे हैं कबंधी जी से। पहला सवाल किनका है? कबंधी जी का। बार बार रिपीट करेंगे ना, और माइक बंद करके बोलते ही जाएंगे। पहला सवाल किनका है? कबंधी जी का। तो कबंधी जी को पिपलाद ऋषि कह रहे हैं। उन्होंने क्या सवाल पूछा है कि नाना रूपों में जो ये पूरी सृष्टि बट गई हुई है उसके जो कारण है वो कौन है? तो पहले जो है उसको समझा रहे हैं। तो जो सूर्य पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं को अपनी किरणों में धारण किए रहते हैं, यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो सभी दिशाओं में जा रही हैं, तो सभी दिशाओं को धारण कर रहे हैं। यानी सभी दिशाओं में अगर एनर्जी है, ऊर्जा है, तो ऊर्जा किनकी है, किनकी वजह से वो दिशाएं चल रही हैं, वो दिशाएं जीवित हैं, उनमें प्राण भरा है, तो सूर्य की वजह से भरा हुआ है। जो नीचे के लोग जो हैं उनको भी प्रकाशित कर रहे हैं, ऊपर के लोग हैं उनको भी प्रकाशित कर रहे हैं, बीच के जो अंतरिक्ष लोग हैं उनको भी प्रकाशित कर रहे हैं, और वो सबके प्राणों को अपनी किरणों में धारण करते हैं, यानी वही सभी प्राणियों के प्राण है। कितनी सुंदर बात है, सूर्य ही सभी प्राणियों के प्राण है। सूर्य उदित ना हो तो भारी मुश्किल हो जाए, हम लोगों का जीवन अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अब सूर्य के बारे में और कह रहे हैं, पहले रई, रई चंद्रमा है, फिर सूर्य है। सूर्य के बारे में कह रहे हैं वही सूर्य सभी प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि है। वही सूर्य क्या है? सभी प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि है। जो हमारे आपके शरीर में वैश्वानर अग्नि है वो सूर्य की ही शक्ति है। सहस्त्र किरणों वाला, ये हजारों लाखों किरणें हैं भगवान सूर्य के। तो जात वेद सम इनके लिए इस्तेमाल आया हुआ। जात वेद सम, जात वेदा नाम सुना था? जात वेदा, जात हाँ वेदा सर, जी सर। अग्नि देवता था वो। मास्टर ईश्वर था पवन वायु का था, और हाँ, तो इंद्र सूर्य का किनके था पुत्र हैं? माघव, माघव ऐसा कुछ बताया था इंद्र हाँ, का भी। माघवन, मघवन, मघवन, भगवान इंद्र के ऐरावत लिए। पे सवार थे वो। अब देखिए, हाँ, तो यहाँ सूर्य को जात वेद सम क्यों कहा गया? क्योंकि सूर्य में भी जातवेद तो अग्नि है ना, अग्नि जातवेद है। तो अग्नि है। सूर्य जो है, सूर्य से अग्नि का संबंध है। अग्नि की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सूर्य से हुई। कहा गया, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो अग्नि सूर्य में है वही अग्नि यहाँ भी है, वही ब्रह्म है। तो जो अग्नि सूर्य में है वही अग्नि धरती पर है, वही अग्नि हर जगह है, नाना रूपों में भले ही बट गया हुआ लेकिन है वो एक अग्नि है। तो अग्नि की वजह से उनको जात वेदसम कहा गया है। और जात वेदा का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। तो भगवान सूर्य को यहाँ सर्वज्ञ कहा गया है, क्योंकि वो जगत में प्राण फूकते हैं, सब चीज को संचालित वही कर रहे हैं, गर्मी बनाए रखते हैं, प्रकाश फैलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक तरह से ब्रह्म का प्रतीक माना गया है भगवान सूर्य को।
यहाँ दो चीजें, रई और सूर्य को, उसमें उनकी शक्ति को निरूपित करके सूर्य को ब्रह्म से संबंधित कहा गया है। अब जब उनको ब्रह्म से संबंधित कहा है तो वो चीजें बढ़ती जाएंगी। सूर्य है चारों तरफ प्रकाश फैला रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 6 महीने और 6 महीने का होता है उत्तरायण और दक्षिणायन। 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन, दोनों को मिला दें 12 महीने होता है उत्तरायण दक्षिणायन, उसको संवत्सर कहा जाता है। तो कहा गया अब जो कुछ भी है वो प्रजापति, इस संसार में जो कुछ भी है सब प्रजापति ही है। सूर्य से लेकर के, चंद्रमा से लेकर के, उसके नीचे जितनी चीजें बढ़ती जा रही है सब प्रजापति है। कैसे कह रहे, वह प्रजापति ही संवत्सर, यानी 1 साल का समय हम लोग गिनती करते हैं, 1 साल संवत्सर, ये प्रजापति ही है। लेकिन प्रजापति में भी उनके देखिए भेद कैसे कहा गया है। यहाँ प्रश्न उपनिषद में पहले प्रश्न में जो कबंदी जी ने पूछा है कि संवत्सर के 2 भाग है, जिसको अयन कहा जाता है। संवत्सर के 2 अयन का मतलब 2 हिस्से हैं, संवत्सर के 2 पार्ट हैं। कौन से पार्ट? दक्षिण पार्ट और उत्तर पार्ट, दक्षिणायन और उत्तरायण, दक्षिणायन और उत्तरायण, दक्षिण और उत्तर पार्ट है। दक्षिण पार्ट में क्या है, उत्तर पार्ट में क्या, नहीं एक ही प्रजापति की जब आप आराधना अलग अलग भाव से करते हैं तो आपको प्राप्ति अलग अलग होती है, ये ध्यान रखिएगा। जब दक्षिण भाव से आप उस परमात्मा की पूजा अर्चना करेंगे, भाव होगा तो भोग मिलेगा, रई की प्राप्ति होगी। जब वो भाव अनासक्त हो जाएगा तो प्राण की प्राप्ति होगी, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब उसको समझिए। दक्षिणायन यानी कि मनोकामना पूर्ति के लिए जो लोग सकाम कर्म करते हैं, यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, और जो भी कर्म करते हैं सिर्फ फल के लिए करते हैं, वे दक्षिण मार्ग को प्राप्त होते हैं। जो दक्षिण मार्ग को प्राप्त होते हैं वो चंद्रलोक को तो प्राप्त होते हैं, चंद्रलोक मतलब स्वर्गलोक को तो प्राप्त होते ही हैं। किस मार्ग से? पितृयान मार्ग से। और जब उनका भोग का जो पुण्य है वो क्षीण हो जाता है तो फिर वो पृथ्वीलोक पर या अन्य उसमें योनि में जन्म लेते हैं, यानी बार बार उसको जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ता है। किनको? जो संवत्सर के पहले अयन यानी कि दक्षिणायन की आराधना करते हैं। और दक्षिणायन का अर्थ क्या समझाया गया? सकाम कर्म करना। दूसरा है उत्तरायण पक्ष। उत्तरायण पक्ष में क्या कहा गया है? इसका अर्थ भावनात्मक आध्यात्मिक अर्थ से जोड़िए। वैसे तो हम लोग सब जानते हैं 6 महीने दक्षिणायन, 6 महीने उत्तरायण। उत्तरायण का अर्थ कहा गया जो श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करता है और अध्यात्म विद्या के पालन में, उसकी उपासना में लगा रहता है। अध्यात्म विद्या में किसकी उपासना की जाती है? आत्मा की उपासना की जाती है। आत्म तत्व को साक्षात्कार करने की विधि में लगा रहता है, वे उत्तरायण मार्ग को प्राप्त होते हैं और उत्तरायण मार्ग से स्वर्ग लोक में पहले जाते हैं, फिर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि उनकी प्राप्ति अंतिम क्या होती है? ब्रह्म की प्राप्ति। लेकिन ये ऐसी प्राप्ति है जिससे पुनः लौटना नहीं पड़ता है, दोबारा नहीं लौटना पड़ता, दोबारा जन्म नहीं होगा, जन्म मृत्यु का चक्र खत्म, यानी कि मुक्ति मिलेगी। तो दक्षिणायन की उपासना करने वालों के लिए रई कहा गया कि यही रई है, और उत्तरायण की उपासना करने वालों के लिए प्राण कहा गया, यही प्राण है। ये ध्यान रखिएगा। तो अब जुड़ गया मामला दक्षिणायन और उत्तरायण में। और इसको हम बोलचाल की भाषा में भी जो इस्तेमाल करते हैं, भीष्म पितामह जी इंतजार कर रहे थे ना, ऐसे सर गीता में भी है, भगवत गीता में दक्षिणायन में शरीर छोड़ते हैं तो सकाम लोग है, जो उत्तरायण में चढ़ते हैं वो निष्काम मोक्ष की प्राप्ति। बिल्कुल, भगवत गीता में भी इसकी चर्चा है और महाभारत में भी इसकी चर्चा है। महाभारत में भी कहा गया भीष्म पितामह जी इंतजार कर रहे थे उस शुभ घड़ी का जब वो प्राण छोड़े तो ब्रह्म को प्राप्त हुए, तो ऐसा बताया गया। तो अब यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे किसमें बार बार जन्म होता है और किसमें मुक्ति मिलती है। तो जो तत्ववेत्ता हैं, जो तत्व से जानते, आत्म तत्व को जानते हैं, उनका संदर्भ दे करके पिपलाद ऋषि कह रहे हैं। पहला प्रश्न ही चल रहा है, 6 प्रश्न पढ़ना है।
कि सूर्य के बारे में, अब सूर्य की व्याख्या कर रहे हैं कि सूर्य के बारे में देखा कि सूर्य पद को प्राप्त करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता, मुक्ति को प्राप्त होता है। तो सूर्य के बारे में कहा गया उनके 5 पैर हैं, वे जल को उत्पन्न करते हैं, उनकी 12 आकृति है यानी 12, और 7 पहियों वाले रथ में वो सवार हैं, 6 अरों वाले रथ में बैठे हैं और सबको जानने वाले हैं। ये संकेत रूप में भगवान सूर्य के बारे में कह दिया, चूंकि पहले संवत्सर बताया गया है, फिर ये बात कही जा रही है, तो इसका मतलब है भगवान सूर्य की वजह से ही तो दिन और रात का अनुभव हो रहा है, हमें महीना साल का अनुभव हो रहा है। तो यहाँ व्याख्याकारों ने कहा है, व्याख्या में इसकी व्याख्या करके, हालांकि कुछ व्याख्याकारों में मतभेद भी है, तो कई व्याख्याकार कहते 5 पैर को 6 ऋतु बताया गया, हेमंत और शिशिर को 1 मान लिया गया, बहुत ठंड वाले मौसम को 1 मान लिया गया, तो 6 ऋतु हैं। 12 आकृति जो भगवान सूर्य का कहा गया उसको 12 महीना मानते हैं विद्वान लोग, और कई विद्वानों का मानना यह कि 7 पहिया शब्द कहा गया तो 7 रंग से संबंधित है। जो 7 रंग होते क्या कहते हैं उसको, इंद्रधनुषी वाला 7 रंग। 6 अरे आया हुआ, तो कुछ विद्वान ने 6 अरे को 6 ऋतु बताया है। ऊपर में 5 पैर को कुछ विद्वान ने 6 ऋतु कहा है, कुछ विद्वान 6 अरे को 6 ऋतु कह रहे। अरे जानते हैं ना क्या होता है, पहिया जो होता है केंद्र से जो सर्किल के पास जो जुड़ा होता है उसको अरे कहा जाता है। यहां तक हम लोग कंप्लीटेड, ये व्याख्या का था तो इसलिए थोड़ा सा आ गए। अब पिपलाद ऋषि गांधी जी को आगे और बता रहे हैं कि संवत्सर देख लिया, यानी कि 1 साल देख लिया, 1 साल 2 पार्ट में बटा हुआ है, दक्षिणायन उत्तरायण। अब उसमें भी जो अब कोई भी पार्ट एक उठा लो, उत्तरायण या दक्षिणायन, वो महीने में विभक्त है। तो महीने की महिमा बता रहे हैं कि एक महीना भी प्रजापति ही है। महीना प्रजापति कैसे है, तो महीने में भी 2 पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक महीने में 2 पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष को रई कहा गया है और शुक्ल पक्ष को प्राण कहा गया है। शुक्ल मतलब होता है सफेद, कृष्ण पक्ष मतलब होता है काला पक्ष, अंधकार वाला समय। उसको 15 दिन का होता है कृष्ण पक्ष, 15 दिन का होता है शुक्ल पक्ष। ये सब कॉमन बात है जो अक्सर पंडित जी इस्तेमाल करते हैं। आपकी कुंडली में इसका इस्तेमाल होता है, पूजा पाठ में जब भी हम करते हैं तो ये इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप अनभिज्ञ हैं। तो कृष्ण मतलब जो भी आपको बांधने वाली चीजें हैं, अंधकार में ले जाने वाली चीजें हैं, जीवन मृत्यु के चक्र में बांधने वाली चीजें हैं, उसका संबंध सीधे चंद्रमा से, और चंद्रमा को रई कहा गया है। जो भी चीजें आपको मुक्ति दिलाने वाली हैं वो शुक्ल है, सफेद है, वो सूर्य है, वो प्राण है, ऐसे जोड़ लेंगे। तो कृष्ण पक्ष कहा गया है दाया अंग और शुक्ल पक्ष कहा गया है बाया। तो कृष्ण पक्ष में कहा गया जो भोग विलास चाहने वाले होते हैं वो कृष्ण पक्ष में आसक्त भाव से कर्म करते हैं। कृष्ण पक्ष में आसक्त भाव से कर्म, इसका शाब्दिक अर्थ भी ले सकते हैं, इसका आध्यात्मिक अर्थ भी ले सकते हैं। दोनों अर्थ अपने आप में अद्भुत है। यानी जो भी भोग विलास वाला काम कर रहा है, आसक्ति में डूबा हुआ है, वो कृष्ण पक्ष ही है उसका भाव, और उसको उसका फल जीवन मृत्यु को बांधने वाला ही मिलेगा। और जो भी, अब दूसरी बात कही गई है कि जो भी ऋषिगण होते हैं वो शुक्ल पक्ष में निष्काम कर्म करते हैं, तो उनको क्या प्राप्ति होती है, सूर्य की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति। अब ऐसे भी कहा जाता है जनरली पूजा पाठ जो है वो शुक्ल पक्ष में ही किया जाता है। पूजा पाठ किस में किया जाता है, शुक्ल पक्ष में किया जाता है। तो ऐसे भी याद रखे, जब शुक्ल पक्ष में पूजा भले ही आप कर लें, अगर आपके भाव है कुछ मांगने वाला कि फल के लिए ही पूजा कर रहे हैं, तो वो कृष्ण पक्ष में ही माना जाएगा। शुक्ल पक्ष में पूजा करके जब तक निष्काम भाव नहीं होगा तब तक प्राण की प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। ये साफ साफ कहा गया है कि इसकी सूक्ष्म व्याख्या यही है, जो अभी अनासक्त और आसक्त वाला, इस पर और नहीं जाएंगे। तो लोक व्यवहार में क्या होता है, शुभ कार्य शुक्ल पक्ष में ही किया जाता है। शादी विवाह से लेकर के, घर द्वार का उद्घाटन से लेकर के, गृह प्रवेश से लेकर के, बच्चे का नामकरण वगैरह जो भी चीजें होती है, सब शुभ कार्य जितना भी जनरली होता है, जनरली कुछ विशेष परिस्थिति को छोड़ दे तो शुभ कार्य शुक्ल पक्ष में ही जनरली किया जाता है। सब मानते हैं शुभ इसमें करेंगे तो अच्छा अच्छा ही सब होगा। हम लोग
संवत्सर में आए, उसके 2 भाग देख लिया, दक्षिणायन उत्तरायण। फिर हम लोग महीने में आए, 1 महीने में हमने देख लिया कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15-15 दिन का होता है। अब वहां से सीधे आगे दिन पर, 24 घंटे का एक दिन होता है। दिन में भी एक दिन जो 24 घंटे का होता है उसका भी 2 पक्ष होता है। उसमें 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का आप रात्रि कह सकते हैं। तो दिन और रात्रि, दिवा रात्रि होता है। तो दिवा और रात्रि को मिला करके पूरा एक दिन होता है। तो दिवा में कहा गया यानी दिन ही सूर्य है कहा गया। दिवा क्या है? सूर्य है। रात्रि कृष्ण है, यानी रात्रि ही चंद्रमा है। रात्रि क्या है? चंद्रमा है। याद रहेगा, बहुत सिंपल है। तो जो चंद्रमा है वो रही है। अगर डायरेक्ट पूछे रात्रि रही है या सूर्य है, तो रात्रि रही है। दिन सूर्य है या प्राण है, तो दिन प्राण है। अब यहाँ पर समझाने की दृष्टि से कहा गया है, जो लोग दिन में सहवास करते हैं वो प्राण को क्षीण करते हैं, जो रात्रि में सहवास करते हैं वो एक तरह से ब्रह्मचर्य ही माना गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है, कहने का तात्पर्य कि दिन में जो दिन का समय है, पूजा पाठ भगवत भजन में लगने का समय, वो कार्य करने का, कर्तव्य कर्म करने का समय है। उस समय आप भोग में लग जाएंगे तो आपकी गति अधोगति आपकी निश्चित है। और जिस समय जो कार्य करना चाहिए उसी समय करने से आपकी ऊर्ध्वगति होती है। सिंपल सी ये बात कही गई कि जब आपको करना चाहिए उचित कार्य, आप भोग विलास में लग गए तो भोग विलास का फल फिर आपको बांधने वाला होगा। ये बात आई। अब और भी बातें पिपलाद ऋषि कह रहे हैं कि अन्न ही प्रजापति है। अन्न को प्रजापति कहा गया। कहते हैं ना, अन्न भगवान, अन्न की अवहेलना मत करो। ऐसे तो आगे और उपनिषद में आएगा। अन्न ही प्रजापति है क्योंकि उसी अन्न से वीर्य उत्पन्न होता है और वीर्य से प्रजा की उत्पत्ति होती है। वीर्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बिंदु के रूप में इसको हम लोग हठयोग में जानते हैं और इसी को बचाने की चर्चा हो रही है हठयोग के ग्रंथों में। और इसी को बचाने की चर्चा योग उपनिषद में भी है। और मुख्य उपनिषद में उसको वीर्य कह के वीर्य की महत्ता बताई गई है कि अन्न से वीर्य उत्पन्न होता है, वीर्य से प्रजा की उत्पत्ति होती है। महत्वपूर्ण है। तो इसमें प्रजापति का समावेश है। जो लोग उस प्रजापति व्रत का अनुष्ठान करते हैं, जो लोग उस प्रजापति व्रत का अनुष्ठान करते हैं, यानी कि वीर्य को, अन्न को समझते कि नहीं प्रजा पालन के लिए सिर्फ ये है, सिर्फ हमें जो है उस वीर्य का इस्तेमाल सिर्फ प्रजा के को बढ़ाने के लिए करना है, तो वे लोग जोड़े को उत्पन्न करके प्रजा की वृद्धि करते हैं। भोग विलास में नहीं डूबते हैं, वो कर्तव्य कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो इनसे भिन्न होते हैं, इनसे उच्च क्वालिटी, एक तो हो गए साधारण लोग, हम आप हो गए, प्रजापति व्रत का पालन करना, ये पत्नी संसर्ग हो गया, तो प्रजा की वृद्धि करते हैं। लेकिन इनसे भी तो अलग एक क्वालिटी है जो सन्यासी लोगों की है, जो भिन्न है हमसे आपसे। वो तप ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होते हैं, वो आत्म दर्शन का अनुष्ठान करते हैं और ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। इसमें भी 2 क्वालिटी, हालांकि दोनों में गलत किसी को नहीं कहा गया है। ये तो उत्कृष्ट हैं ही जो तप ब्रह्मचर्य में लगे हुए हैं। दूसरे वाले भी प्रजापति व्रत ही कहा गया, प्रजा की वृद्धि करने वाले। लेकिन आप उसमें अगर आसक्त हो जाओगे तब वो गलत है। लेकिन यहाँ पर फिर कहा गया है दूसरे वाले जो तप ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हैं, वो आत्मदर्शन का दरअसल उपासना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, और उनके फल की प्राप्ति होगी ब्रह्मलोक की प्राप्ति। यहाँ पर पहला प्रश्न पूरा हो गया। किनका था पहला प्रश्न? कबंदी का। कबंदी जी का। फिर भार्गव जी का। वंदना जी बताइए क्या प्रश्न था? कबंदी जी का प्रश्न क्या था? कि हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। कबंदी जी का प्रश्न था कि ये जिससे ये सभी जीव नाना रूपों में प्रकट होते हैं, उसका निश्चित कारण क्या है, वो कौन है? सबको क्लियर हो गया? पहला प्रश्न ये पूछा गया था, उसी में प्राण और रई की चर्चा है। प्राण रई बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। और इस उपनिषद में हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, सब कुछ तकरीबन सब कुछ ही इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। 6 प्रश्न, 6 के 6 प्रश्न। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। किनका हैंड रेज हुआ है पूछ लीजिए जल्दी से, तो दूसरे प्रश्न पर आए। ठीक है।
दूसरा प्रश्न है कबंधी भागा अश्व से, तो भार्गव जी का निमोनिक से आ रहे हैं। कबंधी जी के बाद दूसरा प्रश्न भार्गव जी का। भार्गव जी 3 प्रश्न पूछते हैं। भार्गव जी दूसरा प्रश्न है लेकिन वो 3 चीजें पूछ लेते हैं उसी में। कुल कितने देवता प्रजा को धारण करते हैं, कौन कौन प्रकाशित करते हैं, उनमें भी कौन सर्वश्रेष्ठ, यानी इस शरीर में जितने देवता हैं उन देवता में सर्वश्रेष्ठ कौन है, कौन कौन सी जगह को धारण करते हैं, किनका क्या कार्य विभाग बांटा गया ये बता दीजिए। तब पिपलाद ऋषि कहते हैं वैसे तो सबका आधार आकाश रूप देवता ही है, उन्होंने ये कहा है, लेकिन अब उसकी व्याख्या आगे कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं आकाश रूप देवता? कह रहे हैं आकाश से ही तो वायु अग्नि जल पृथ्वी उत्पन्न हुई है और सब मिल करके फिर इस शरीर को धारण कर रहे हैं। तो वायु अग्नि जल पृथ्वी और आकाश ये सब देवता हो गए। और देवता कौन से हैं? एकादश इंद्रिय भी शरीर के देवता हैं। देखिए हम देवताओं के साथ रह के देवताओं के द्वारा काम करते हैं, देवताओं को ही भूल जाते हैं। एकादश इंद्रिय भी देवता ही हैं शरीर के। अब इसमें सुंदर कहानी है, लड़ाई हो जाती देवताओं में और पिपलाद ऋषि श्रेष्ठता बताने के लिए इस कहानी को बता रहे हैं। इस कहानी की चर्चा ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रश्न उपनिषद में ही है, इस कहानी की चर्चा और भी उपनिषदों में है, लेकिन यहाँ पर मुख्यता से है क्योंकि प्रश्न में है, छोटा उपनिषद है, हम लोग पढ़ते हैं इसे। सुंदर कहानी क्या है कि सारे देवता आपस में लड़ने लगे। कौन से देवता? जो शरीर में मौजूद देवता थे वो आपस में लड़ने, किस बात के लिए लड़ने लगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, उनको चाहिए सम्मान कि मैं श्रेष्ठ हूं तो मैं श्रेष्ठ हूं। अग्नि बोले मैं श्रेष्ठ हूँ, वायु बोले मैं श्रेष्ठ हूँ, आंख बोले मैं श्रेष्ठ हूँ, कान बोले मैं श्रेष्ठ हूँ, बुद्धि बोले मैं श्रेष्ठ हूँ, मन बोले मैं श्रेष्ठ हूँ, पायु बोले मैं श्रेष्ठ हूँ, उपस्थ बोले मैं श्रेष्ठ हूँ। सब अपने अपनी बोल रहे हैं। सब कह रहे मेरी वजह से ही धारण किया हुआ। आकाश कह रहे नहीं, मुझसे तुम सब उत्पन्न हो तो मैंने मेरी वजह से जो है शरीर चल रहा है। कहते हैं ना कौन चला रहा है, घर में भी होता है, मैं तो घर चला रहा हूँ, मैं तो देश चला रहा हूँ, मैं तो परिवार चला रहा हूँ, मेरी वजह से चल रहा है सब कुछ, तो मैंने शरीर को धारण किया। ये लड़ाई शुरू हो गई अब देवताओं में। अब कौन इनको करे, सब अपने अपने खींचतान में लगे हुए हैं। प्राण बेचारे जो है वो बोले चलो मैं इनकी जो है जज बन जाता हूँ। तो वो जज बन के आगे बीच बचाव करने रहे, शांत रहो शांत रहो शांत रहो। सब एक बार को शांत रहे। हाँ बताओ भाई, तुम बताओ, तुम ही ने, तुम्हारी कमी थी, तुम आ गए, तुम ही बताओ कौन श्रेष्ठ है। तो प्राण से पूछे कौन श्रेष्ठ है तुम बताओ, तो प्राण ने कहा मैं ही तो श्रेष्ठ हूँ सबसे। अब लीजिए, तो जज आए रोकथाम करने के लिए, उनसे सबने पूछा जी आप बताइए कौन श्रेष्ठ हो? कहता है सबसे श्रेष्ठ मैं हूं। तो कहा अच्छा जी सबसे श्रेष्ठ आप है? कहा हाँ, तुम लोग अज्ञानी हो, तुम लोग अज्ञानता की वजह से झगड़ रहे हो। तुम लोगों को जब ज्ञान हो जाएगा तुम लोग सब जो है मेरी पूजा करोगे, मुझे क्रेडिट दोगे। तुम में से सब लोग अपना अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन शरीर को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं है, वो क्षमता सिर्फ मुझ में है, प्राण कह रहे हैं। अब जब ये सब सोचे, जो अभी तक जज बन के यहाँ पहुंचे थे, सब लोगों ने कहा अच्छा जी आप हैं, अब लीजिए। अभी तक तो हम लोग दावा कर रहे थे, एक और दावेदार आ गए कि वही प्राण को धारण किए हुए। अब सब लगे प्राण का मजाक उड़ाने। बाकी देवता सब अहंकार में चूर थे ही, लगे प्राण का मजाक उड़ाने। अब प्राण की क्यों सुनेंगे? प्राण भी नहीं, मैं ही हूँ मैं ही मैं हूँ। अब प्राण खिन्न हो गए। प्राण बोले कि ऐसे लोग नहीं मानेगा, इनको डेमो दिखाना पड़ेगा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा, ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर रफाल से और ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस छोड़ना पड़ेगा। तो अब जो है यहाँ प्राण अपना अब दिखा रहे हैं। प्राण ने कहा एक बार ब्रह्मोस छोड़ने से पहले चेतावनी दे देते हैं। कहा कि देखो तुम लोग, फिर से कह रहा हूं, मोह में पड़े हुए हो, मेरी वजह से पूरा शरीर का स्वरूप धारण है, मैं ही अपने आप को पूरे शरीर में बांट करके एनर्जी दे रहा हूं। तो मान लो इस बात को, खत्म करो इस कहानी को, इस झगड़ा लड़ाई को, सब अपने अपने काम में जुट जाओ। तो बाकी देवता नहीं माने, सब मजाक उड़ाने लगे, नहीं जी, सब हंसी मजाक उड़ाने से बड़ा जो बुरा लगा, बोले अब तो नहीं छोड़ेंगे। तो अब प्राण को भी अहंकार आ गया, प्राण भी अभिमान में आ गए और अपना दम दिखाने लगे।
तो वो बाहर बोले ठीक है, तुम लोगों की वजह से है ना, तो मैं जा रहा हूँ बाहर, तो मेरे जाने के बाद भी तुम लोगों का ये शरीर रहना चाहिए, तुम लोग भी रहो इस शरीर में। तो प्राण बाहर निकलने लगे, जैसे जैसे ऊपर उठने लगे तो बाकी देवता व्याकुल होने लगे, वो भी उनके साथ साथ बाहर निकलने को आतुर हो गए। तब प्राण फिर रुक गए। जैसे ही प्राण रुके, सारे देवता, होता है ना कैसे गला घोट दे, गया प्राण, गया गया छोड़ देना, आ गया प्राण, बाहर प्राण आ गया। अब ये ऐसी स्थिति जैसे रानी मधुमक्खी एक होती है, रानी मधुमक्खी को उठा करके आप देखो यूट्यूब में होता है, रानी मधुमक्खी को उठा करके जहाँ रखा जाता है सारी मधुमक्खियां वहीं चली जाती, फिर जो है पूरा छत्ता बन जाता है। तो प्राण की स्थिति वही है। और जब सबको लगा कि नहीं भाई प्राण निकल रहे, तो हमारे तो प्राण ही निकल रहे, हम तो बच ही नहीं रहे थे, तो सबने मान लिया नहीं प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। तो प्राण को ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सब लोगों ने इनकी सत्ता स्वीकार कर ली, और ऐसी सत्ता स्वीकार की जो अभी तक मजाक उड़ा रहे थे, अब इनकी प्रार्थना पे प्रार्थना कर रहे हैं सब कि प्राण ही अग्नि रूप से तपता है। ये सारे देवता कह रहे हैं प्राण ही अग्नि रूप से तपता है, यही सूर्य है, यही मेघ है, आप ही माई बाप हो, कहते हैं ना आप ही माई बाप, यही इंद्र है, यही वायु है, यही पृथ्वी है, यही रई है, सत असर उससे भी श्रेष्ठ जो अमृत स्वरूप परमात्मा है वो भी यही है। यानी सबकी तुलना कर दिया, प्राण रई सबकी तुलना कर दिया। इनको प्राण को रई भी कह दिया और प्राण भी कह दिया, मतलब प्राण को सब कुछ कह दिया कि रई भी आप ही हो, प्राण भी आप, क्योंकि ऊपर देखिए कहा गया था रई में जितनी भी मूर्त अमूर्त चीजें हैं, सब में जो जीवनी शक्ति है वो प्राण ही है, ऊपर कहा गया था ये बात। उसी बात को यहाँ आप बाकी देवता अपने मुख से इनकी सत्ता स्वीकार करते हुए कह रहे हैं। रथ के पहिए में की नाभि में लगे हुए अरों की भांति हो। अब देखिए यहाँ अरे कितने हैं, 3 3 6 3 3 6 3 9 10 अरे लगे हुए। जो 10 है ना डंडा, ये अरे हैं। अगर ये अरे ना हो तो पहिया का अस्तित्व खत्म, फिर पहिया कहा ही नहीं जाएगा। और क्या प्राण की जो है आराधना कर रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए कह रहे हैं ऋग्वेद की संपूर्ण ऋचाएं भी आप ही हो, यजुर्वेद के सभी प्राण मंत्र भी आप ही हो, सामवेद के मंत्र भी आप ही हो, और ब्राह्मण क्षत्रिय सबके सब प्राण आप ही हो। आप रहो यहाँ, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। हमसे गलती हो गई जो आपका अपमान किया, आप कहीं मत जाओ शरीर से निकल करके, आप ही धारण किए हुए। फिर और स्तुति, प्राण भी अब झूम रहे, अपना सुन रहे, प्रसन्न हो रहे मनी में, और ये लोग गुणगान गाने में गए हुए, हे प्राण आप ही प्रजापति हो, आप ही गर्भ में भी विचरते हो, और सभी प्राणी आप ही के परायण है, आप नहीं तो प्राणी गए। आप ही देवताओं के लिए हवि पहुंचाने वाले अग्नि भी आप ही हो। ऐसे तो ऊपर कहा गया है, देवता लोग नहीं मान रहे थे तो उनको अब बुद्धि आई है। तो देवताओं जैसे अग्नि में हवि दी जाती है, हवन सामग्री डाला जाता है, तो वो पहुंचता है देवताओं के पास। कैसे पहुंचता है? अग्नि के माध्यम से पहुंचता है। तो आप ही हमारे पास जो सारा कुछ पहुंचा है, हमारा भोजन तो आप ही के द्वारा होता है, पितरों को जो सब कुछ अर्पण किया जाता है आप ही के लिए हो जाता है, आप ही के माध्यम से पहुंचता है। ऋषि लोग जो सत्य बोलते हैं, सत्य पर टिके रहते हैं, सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है कहते हैं, वो भी आप ही हो, आप ही के गुण की वजह से। आप ही प्रलय काल में संहार करने वाले रुद्र हो, और आप ही अंतरिक्ष में विचरने वाले प्राण हो। यानी बाहर के भी प्राण आप ही हो, अंदर के भी प्राण आप ही हो। आप ही मेघ रूप में हो, आप ही बारिश भी कराते हो, और उसी से जो है प्रजा अन्न उपजाती है, और अन्न को खा करके वीर्य बढ़ता है, सभी प्राणी आनंद में रहते हैं। आप ही सब कुछ हो, आप पहले से ही पूरी तरह शुद्ध हो, अभी नहीं। अभी तो हमें हमारे ज्ञान चक्षु खुली है, सारे देवता कह रहे हैं आप तो पहले से ही शुद्ध हो, आपको शुद्धि की जरूरत नहीं है। सब देव आपके लिए ही अन्न ग्रहण करते हैं, आप ही तो सब में, बिना आपके काम ही नहीं चलेगा। समस्त विश्व के स्वामी आप ही हो, सबके पिता आप ही हो। अब कितनी तारीफ कर देंगे, सबके पिता आप ही हो गया। जो कुछ भी इस चराचर जगत में दिखता, हालांकि पहले कहा गया था उसमें उस सूर्य के प्राण की किरणें ही है, वही जीवनी शक्ति है। तो जो कुछ भी जगत में दिखता है वो प्राण के ही अधीन है। हे प्राण आपके ही अधीन है। माता अपने जैसे अपने पुत्रों की रक्षा करती है, तो आप भी हमारी रक्षा करो। आप बाहर मत निकलना, गलती हो गई हमसे, आप मत निकलना बाहर। जब निकलेंगे तो सारे भाई साथ निकलेंगे, आप तो गुरु हो हमारे। अब यहाँ पर बात कंप्लीट हो गई, दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। सुंदर था ना दूसरा प्रश्न, तो पूरा याद हो गया होगा।
दूसरा प्रश्न किनका था? दूसरा प्रश्न किनका था? भार्गव ऋषि। भार्गव ऋषि। भार्गव। कबंधी जी का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कबंधी भागा, भार्गव जी। भार्गव जी ने क्या सवाल पूछा था? तो एक सेकंड रुकिए, मैं जिनसे पूछूंगा वही बताइएगा। सवाल ये है कि पहला सवाल है, कुल कितने देवता प्रसा को धारण करते हैं? कौन कौन प्रकाशित करते हैं? सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये 3 सवाल पूछा। किन्होंने पूछा मृण्मयी जी, किन्होंने पूछा ये सवाल? भार्गव ऋषि ने पूछा, पिप्पलाद ऋषि, महर्षि पिप्पलाद। अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे। गए हैं तीसरे प्रश्न पर। हम लोग तीसरा प्रश्न आज नहीं देखेंगे, बस प्रश्न क्या है वो देख करके हम लोग यहाँ संपन्न करेंगे। कल इसका आंसर देखेंगे, कल कंप्लीट हो जाएगा प्रश्न। तीसरा प्रश्न किनका है? कबंधी भागे आपका है सर ये तीसरा प्रश्न। आसुलायन जी कहाँ के थे? कौशल देश के थे जहाँ के आप हो। कौशल देश के आश्वलायन ने पिप्पलाद ऋषि से पूछा, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है? शरीर में कैसे आता है? खुद को कैसे विभक्त करता है? किस प्रकार प्रतिष्ठित करता है विभक्त करके? कैसे शरीर से बाहर निकलता है? बाह्य जगत को भी कैसे, मतलब बाहर भी प्राण है उसको कैसे धारण करता है? किस प्रकार शरीर के भीतर के जगत को धारण करता है? तो 6 सवाल पूछे हैं कौशल देश के आश्वलायन जी ने।